वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। सो ईएनवीएस मॉर्निंग बैच का पेपर खत्म हो गया। मुझे पता है कि पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन देखो भाई, पेपर अनएक्सपेक्टेड जरूर था, लेकिन मैंने कल जो एमसीक्यू करवाया था ना दोस्तों, 250 एमसीक्यू जो कल करवाया था, उसी एमसीक्यू से एसएक्यू भी आया है, उसी एमसीक्यू से एलएक्यू भी आया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लास्ट तक जो भी सेशंस मैं करता हूं उसमें आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बिकॉज एमसीक्यू एसएक्यू एलएक्यू सारा का सारा एमसीक्यू से ही आया हुआ है। जो 250 एमसीक्यूज करवाए थे कल, उसी से एसएक्यू भी आया हुआ है और उसी से कुछ एलएक्यू भी आया हुआ है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है डिस्कस करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। आप लोग जो लोग भी डे और इवनिंग वाले हैं, प्लीज आप लोग 250 एमसीक्यू का जो सेट भेजे थे कल, वो 250 का 250 एमसीक्यू करके रखो, बिकॉज तुम्हारा भी एमसीक्यू से ही आएगा सब कुछ। पैटर्न चेंज किया है सीयू ने, तुम्हारा भी एमसीक्यू से ही एसएक्यू आएगा। एमसीक्यू को ही ट्रांसफॉर्म करके एसएक्यू देगा और उसी को ट्रांसफॉर्म करके एलएक्यू भी दे सकता है। क्लियर है? इसके बाद देखो आंसर, देखो इसका 1 का देखिए आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, इसका हो जाएगा सी 78%। कल ये हम कल ही करवाए थे। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यूरेनियम, सिंपल सा बात है, कल ही करवाए थे। इसके बाद देखिए ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, कल करवाए थे। इसके बाद वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2 to 8 अक्टूबर, आंसर क्या हो जाएगा 2 to 8 अक्टूबर। इसके बाद देखिए ई अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यहां पे हो जाएगा 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसके बाद देखिए विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी। एफ का आंसर हो जाएगा सी, एफ का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कल ही करवाए थे इसको। इसके बाद देखिए एच का देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट मेजर्ड टू, इज नॉट यूज टू मेजर टेम्परेचर, इसका हो जाएगा कैलोरी, इसका हो जाएगा कैलोरी। इसके बाद विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, इसको भी कल करवाए थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए एन एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड इज म्यूचुअलिज्म्स, म्यूचुअलिज्म्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स दिए हैं, आउट ऑफ द सिलेबस दिए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन 10 क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर आंसर कर पाए होंगे इसका, क्योंकि 10 क्वेश्चन कल ही एमसीक्यूज में पढ़े थे। एमसीक्यूज में जो पढ़े थे उसी को आंसर करना था। जैसे कि देखिए सी नंबर पढ़िए, नेम एनी 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, जैसे ये हो गया। नेम एनी 2 एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया, ये हो गया। नेम 2 मतलब कि मेगा हो गया। इसके बाद देखिए मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन, ये सब सारे इजी थे। आप इसमें से 10 क्वेश्चंस तो जवाब दे पाए होंगे ना दोस्तों। आपको मैं एश्योरिटी देता हूं कि कॉलेज आपको 30+ मार्क्स देगा ही देगा, क्योंकि ये कॉलेज का हाथ है। ओके, ये इसमें कॉलेज का हाथ है। किसी का भी एग्जाम कितना भी बुरा गया हो, आपका 30+ मार्क्स एश्योर्ड है। इसके बाद देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ए, मतलब कि डिटेरियस फूड चेन, ऑलरेडी कल एमसीक्यू में डिस्कस किए थे। एमसीक्यूज के ऑप्शन में था, एमसीक्यूज के ऑप्शन में फूड चेन को ड्रॉ किया हुआ था, वही चीज यहाँ पे एलएक्यू में वो दे दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन ये दिया हुआ है, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ये भी हम लोग ने एक बार डिस्कस किया था। गिव एनी 2 सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये तो इजी था, वाटर पोल्यूशन का सोर्सेस बताना था। एंड व्हाट इज बीओडी। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी, सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सिर्फ 2 यूज लिखना था, और कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बैनिंग के लिए, कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बैनिंग के लिए, ये चीज लिखना था, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5R को हम लोग को एक्सप्लेन करना था। 5R क्या रहता है, रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रिपर्पस एंड रिसाइकिल। ठीक है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिपर्पस एंड रिसाइकिल। क्लियर है? इसके बाद देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कराए भी हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट 5 वेज ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ ए मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ये लो कार्बन लाइफस्टाइल वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है। लो कार्बन लाइफस्टाइल जो करवाए हुए थे ना, उसी का तो क्वेश्चन है, उसी को तो एक्सप्लेन करना था आपको, उसी को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देते, बस हो जाता, बात खत्म। लो कार्बन लाइफस्टाइल वाला क्वेश्चन था। व्हाट इज विंड एनर्जी,
विंड एनर्जी क्या होता है, एक्सप्लेन किए थे ऑलरेडी, गिव टू मतलब कि डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी, ठीक है। सो क्वेश्चन ठीक ठाक था लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। सीयू अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, किसी का भी सजेशंस उतना ज़्यादा काम नहीं आया है मुझे पता है, लेकिन कल जो एमसीक्यू सेशन करवाए हुए थे वहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डे वाले और इवनिंग वाले आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस पर भी ज़्यादा ध्यान दो। 250 एमसीक्यू जो करवाए थे 250 का 250 ही कर दो, ठीक है। उसमें जो काटे थे वो सब छोड़ो, सारा का सारा एमसीक्यू कर लो एक बार, सारा का सारा एमसीक्यू एक बार रिवाइज कर लो।